हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम CRPC 154 और BNSS 173 पर कुछ इम्पोर्टेंट केस लॉज देखेंगे। तो सबसे पहले तो 0 नंबरी FIR के बारे में जानते हैं। 0 नंबरी FIR क्या होती है? किसी भी थाने में FIR दर्ज करवाई जा सकती है, चाहे उसे क्षेत्राधिकार हो अथवा नहीं। पहला केस रामालू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि 7 दिन में FIR पर फैसला देना आवश्यक है। ठीक है। अगला केस हम देखते हैं अधुना सीमा बनाम बिहार राज्य, निसार अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसमें कहा गया कि अभियुक्त के द्वारा दी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में काम में नहीं लाई जा सकती। अगर अभियुक्त व्यक्ति ने FIR स्वयं लिखाई है तो वह उसके विरुद्ध साक्ष्य में काम में नहीं लाई जा सकती। तो वह किन काम में यूज लाई जाएगी? यह अभियुक्त के आचरण को स्पष्ट करने के लिए एविडेंस 8 में साक्ष्य के रूप में काम आएगी। दूसरा है, यदि अपराध की संस्वीकृति की गई है तो वो उसके विरुद्ध नहीं पढ़ी जाएगी। और यदि सूचना में किसी अन्य तथ्य की स्वीकृति है कि भाई मैंने वो चीज़ वहाँ से बरामद की, एविडेंस 27, तो भी यह एविडेंस 21 में ग्राह्य होगी। ऐसा कहा गया था अधुना सीमा बनाम बिहार राज्य। आगे हम केस देखते हैं। ये सारे केस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। 154 CRPC और 173 BNSS के रिगार्डिंग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो कई बार धाराओं से नहीं उठाकर केस लॉज से उठा लिए जाते हैं। भजनलाल बनाम हरियाणा राज्य 1992 का केस है। इसमें कहा गया कि FIR लिखने के लिए पुलिस बाध्य है। FIR केवल संज्ञेय अपराध की इत्तिला होती है। गिरफ्तारी के लिए देखना है कि FIR विश्वसनीय है अथवा नहीं। अतः FIR दर्ज करने के लिए पुलिस अधिकारी केवल इस आधार पर इनकार नहीं कर सकता कि वह विश्वसनीय नहीं है। ऐसा करना न्यायालय की अवमानना माना जाएगा। तो FIR में खाली यही देखना होता है कि संज्ञेय अपराध की इत्तिला है या नहीं। ये नहीं देखना होता कि ये विश्वसनीय है या नहीं, क्योंकि इसकी विश्वसनीयता जो है ये कोर्ट परखेगा, न्यायालय परखेगा। पुलिस अधिकारी इस आधार पर कि भाई ये विश्वसनीय नहीं है उसे लिखने से इनकार नहीं कर सकता। ठीक है। आगे नेक्स्ट केस लॉज है अपना अरविंद कुमार बनाम बिहार राज्य 1990 का। इसमें कहा गया कि FIR का उपयोग केवल इत्तिला देने वाले व्यक्ति के कथनों की पुष्टि एवं खंडन के लिए किया जाता है। जिसने इन्फॉर्मेशन दी है उसके कथनों के कंट्राडिक्शन या कॉर्पोरेशन के लिए ही इसका प्रयोग किया जाएगा। इसका उपयोग अन्य साक्षियों के कथनों की पुष्टि एवं खंडन के लिए नहीं किया जाएगा। आगे नेक्स्ट केस है ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2014 का केस है। इसमें कहा गया कि दी गई जानकारी पर यदि संज्ञेय अपराध का कारित होना पाया जाता है, पुलिस अधिकारी को जो जानकारी दी गई है उस पर यदि संज्ञेय अपराध का कारित होना पाया जाता है तो FIR लिखनी आवश्यक है। FIR दर्ज न करने पर अपचारी कार्मिक के विरुद्ध, जिसने FIR दर्ज नहीं किए, उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ, दंडिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसा संज्ञेय अपराध की इत्तिला पर एक बात तो यही, दूसरी बात है कि संज्ञेय अपराध की इत्तिला पर कोई प्रारंभिक जांच पुलिस नहीं कर सकती। पुलिस कोई भी प्रारंभिक जांच नहीं कर सकती। FIR लिखने के लिए पुलिस बाध्य है। वैवाहिक मामले, डॉक्टरी उपेक्षा से संबंधित मामले, व्यापारिक मामले या भ्रष्टाचार के मामले में या किसी अन्य मामले में FIR को दर्ज करने में अगर समय लगा है तो ऐसा जो विलंब है वो 7 दिन से अधिक नहीं होगा। ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में 3 मेजर पॉइंट बताए गए। सबसे पहले क्या बताया गया कि संज्ञेय अपराध है, FIR लिखनी आवश्यक है। और अगर ऐसी FIR नहीं लिखी है तो जिसने नहीं लिखी है उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक दंडिक कार्रवाई की जाएगी। दूसरा क्या है कि किसी भी संज्ञेय अपराध की इत्तिला पर कोई भी प्रारंभिक जांच करनी आवश्यक नहीं होती है। FIR लिखने के लिए SHO बाध्य है। तीसरा क्या कि अगर कोई मामला है, कौन सा मामला, वैवाहिक मामला, डॉक्टरी उपेक्षा का, व्यापार का मामला, भ्रष्टाचार का मामला या कोई अन्य मामला जिससे कि FIR लिखने में टाइम लगा है,
तो ऐसा विलंब 7 दिन से अधिक नहीं होगा। ठीक है, रेप केसेस हो गए, कुछ भी हो गए, इनमें 7 दिन से अधिक का विलंब नहीं होगा। और अगर ऐसा कोई विलंब होता है तो यथोचित कारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आगे केस है योगेंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य, सुनील कुमार बनाम MP स्टेट और रणधीर सिंह बनाम राज्य। इन तीनों केसेस में एक ही बात कही गई कि टेलीफोन पर संज्ञेय अपराध की इत्तिला का विवरण FIR हो सकता है। कई बार पूछा जाता है कि टेलीफोन पर दी गई इत्तिला क्या FIR हो सकती है? तो हाँ, अगर वह संज्ञेय अपराध का किया जाना बताती है। लेकिन संज्ञेय अपराध की ऐसी इत्तिला में दर्शित न होता है तो यह अपराध नहीं है। अगर ऐसे किसी जो इत्तिला दी गई है उसमें कोई संज्ञेय अपराध दर्शित नहीं होता तो वो अपराध FIR नहीं माना जाएगा, उसकी FIR नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि उसके संज्ञेय या असंज्ञेय होने का पता ही नहीं चल रहा। आगे नेक्स्ट केस है राजेश्वर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसमें कहा गया कि FIR स्वीकार करने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं है, अन्वेषण का आदेश दे सकता है, अतिरिक्त साक्ष्य दे सकता है। कभी भी कोर्ट इस चीज़ के लिए बाउंड नहीं है कि FIR में जो फैक्ट दिए हुए हैं उनको वह स्वीकार करे। वो उसमें इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है, कोई फर्दर एविडेंस ले सकता है। ठीक है, आगे है नरेश दास बनाम त्रिपुरा राज्य। इस केस में कहा गया कि FIR जो है वो सारभूत साक्ष्य नहीं है। इसका उपयोग 145 में खंडन के लिए और 157 में संपोषक साक्ष्य के रूप में काम में लिया जाएगा। सूचनादाता के विरुद्ध भी ये काम में आ सकता है। आगे नेक्स्ट केस है दामोदर प्रसाद व चंद्रिका प्रसाद बनाम महाराष्ट्र राज्य 1972 का केस है। इसमें कहा गया कि FIR को एविडेंस 832 के क्लोज 1 के अधीन सूचना देने वाले के आचरण एवं मृत्यु के कारण के बारे में कारण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।